बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। अब लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेशन क्या चीज़ होती है। अब रिस्पायरेशन बेसिकली it is the process in which the organic food molecules break down and एनर्जी इज रिलीज। यानी कि कैसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रेक डाउन होती है ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की और एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल कौन सा है जी? C6H12O6। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एंजाइम्स वगैरह मौजूद होंगे। ठीक हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज। अगर ये ही एनारोबिक रिस्पायरेशन है तो यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? C6H12O6 कन्वर्ट हो जाएगा फ्री कार्बन कंपाउंड के अंदर। फ्री कार्बन कंपाउंड हमारे पास कौन सा आ जाएगा जी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। और इसमें फ्री कार्बन कंपाउंड क्या है? पायरुवेट एसिड आ जाएगा। अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर भी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर भी ये जो ऑर्गेनिक फूड है, ये जो ग्लूकोज है, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। आज जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। 2 टाइप्स है इसकी। अब कौन कौन सी आ जाएंगी? फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी एरोबिक रिस्पायरेशन। पहली जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन आ जाएगी। सेकंड जो है वो क्या है जी? एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ये इसकी बेसिक 2 टाइप्स आ जाएंगे। अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोसेस इन विच द complete breakdown of food molecule take place in the presence of ऑक्सीजन। यानी कि एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इट इज द प्रोसेस इन विच द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल take place incomplete breakdown of food molecule takes place। ठीक है। यानी कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज।
तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इसकी आगे फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं। अब वो फर्दर कौन सी दो टाइप्स हैं? एक आपके पास क्या आ जाएगा जी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा आ जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, एनारोबिक रिस्पायरेशन कहां पे होती है? इट टेक प्लेस in the cytoplasm of cell। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। इसकी दो टाइप्स हैं। एक आपके पास आ जाएगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और बेटा दूसरी जो आ जाएगी वो है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दो टाइप इसकी आ जाएंगी। एक के अंदर जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड के अंदर, और दूसरे के अंदर ये 3 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम जाते हैं जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जाने। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पे होती है? इसकी अक्रेंस क्या कहां पे होगी? इट इज अकर इन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मसल्स सेल्स ऑफ बॉडी। ये बेटा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में से कौन सी फर्मेंटेशन जो है वो ह्यूमंस के अंदर होती है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन दी मसल सेल्स ऑफ द बॉडी, जो मसल्स के सेल है बॉडी के उनके अंदर भी होती है। अब ये ह्यूमन बॉडी के मसल सेल्स के अंदर ही क्यों होती है? जब बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जब बॉडी जो है वो कोई हैवी ड्यूटी परफॉर्म कर रही होती है, तो उस वक्त ये मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है। ठीक हो गया? अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस है। अब ये 2 स्टेप किस तरह से होंगे जी? सबसे पहला स्टेप जो होगा, इन स्टेप नंबर 1 ग्लूकोज जो है प्लस आपके पास ATP आ जाएगी, ये कन्वर्ट होंगे, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जी, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। इट इज कॉल्ड दी पायरुविक एसिड। इसके अंदर पायरुविक एसिड के अंदर 2 पायरुविक एसिड के अंदर, और यहाँ पे भी 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज होंगे। ठीक है? अब जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगी? ATP प्रोवाइड करेगी। ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाएगी? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। 2 ADP, अच्छा 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी तो देन क्या होगा? तब भी एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी है ये बॉडी इस्तेमाल करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल।
क्या एटीपी मॉलिक्यूल, ये जो दो एटीपी हैं प्लस दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, ये ग्लूकोज की एनर्जी को इस्तेमाल करके ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा इस तरह से, ये पाइरुविक एसिड के अंदर प्लस आपके पास क्या होगा, प्लस हमारे पास ये होगा NAD इज रिड्यूस, ये जो NAD है ये रिड्यूस हो जाएगा, किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, NADH के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आके हमारा जो फर्स्ट स्टेप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन नेक्स्ट स्टेप होगा इस तरह से कि ये जो पाइरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड, ये जो पाइरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। अब ये लैक्टिक एसिड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड के अंदर बेटा इस तरह से कन्वर्ट होगा कि ये जो NADH फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्म हुआ है ये इस पाइरुविक एसिड को रिड्यूस करेगा, इसको हाइड्रोजन देगा, NADH जो है वो इसको रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD के अंदर, और ये जो पाइरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक हो गया, आगे समझ में बात। तो यहाँ पे जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो ये हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें टोटल हमारे पास क्या हुआ, टोटल ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हुई, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन into pyruvic acid and pyruvic acid is reduced into the lactic acid। पाइरुविक एसिड किसके अंदर रिड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड के अंदर रिड्यूस हुआ। जब लैक्टिक एसिड के अंदर रिड्यूस हुआ तो हमारे पास क्या है जी, इसको रिड्यूस किसने किया, NADH ने किया, और NADH ऑक्सीडाइज हो गया NAD के अंदर। अब हमारे पास नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स आए, कितने, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमारे पास नेट गेन आ गया। टोटल हमारे पास 4 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं जिनमें से 2 यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 हमारे पास बाद में बच जाते हैं। अब यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका सेकंड जो टाइप है एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन की, वो है बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सी आ जाएगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये कहां पे होती है, इट इज यूजुअली अकर इन दी ईस्ट वगैरह के अंदर होती है, प्लस आपके पास ये सम बैक्टीरिया के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बेसिकली ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। अब ये अल्कोहल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो इसी तरह से होगा, ग्लूकोज प्लस हमारे पास ATP आ जाएगी, ठीक है, प्लस ATP, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पाइरुविक एसिड के अंदर, पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से NAD2 है, ये इज रिड्यूस इनटू दी NADH, 2 NADH, सॉरी ये इसको इजी करना है, NADH जो है NAD is reduced into NADH
NADH22 और यहाँ पे 2ADP plus 2 inorganic phosphate is converted into 2 molecule of ATP. Here the NAD is reduced into NADH. In the next step, जो second step है उसमें क्या होगा, पायरुवेट एसिड जो है, जो पायरुविक एसिड है वो क्या होगा जी, वो आगे फर्दर क्या होगा, उसका पायरुविक एसिड रिड्यूस होगा एथाइल अल्कोहल के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब पायरुविक एसिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। और ये तो हमारे पास है NADH, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NAD के अंदर, और ये अल्कोहल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी कि पायरुविक एसिड को अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अल्कोहल या इथानॉल भी इसको आप लोग बोल सकते हो, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। अब जब ये अल्कोहल आपके पास आ जाएगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक तो अल्कोहल आ जाएगी, दूसरा 2 ATP के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में बात, ये तो था एनएरोबिक रेस्पिरेशन और उसकी 2 टाइप। थैंक यू वेरी मच। इसको आप लोग देखें, अगर कोई समझ नहीं आती तो फिर